हेलो दोस्तों। तो आज हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा एवोल्यूशन चैप्टर का है। तो सबसे पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन से हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 5000 इंडिविजुअल frequency of homozygous dominant allele is 0.6। यानी कि हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है होमोजाइगस डोमिनेंट एलील की, कितनी दी गई है 0.6। तो हमसे इससे क्या क्या पूछ सकता है, हमसे एलीलिक की ही फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है या फिर किसी इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी की पूछी जा सकती है। तो अब हम सबसे पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होती है हमारे पास एलीलिक फ्रीक्वेंसी, एक हमारे पास होती है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब एलीलिक फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, एलील पहली बात तो क्या होता है, या तो पी या फिर क्यू। ठीक है। अब जब भी कोई इंडिविजुअल की बात होगी तो उसका मतलब है या तो पी स्क्वायर होगा या फिर क्यू स्क्वायर होगा या फिर 2pq होगा। अब हमने हार्डी-वेनबर्ग के प्रिंसिपल में सीखा है कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी 1 होती है, यानी कि p प्लस क्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। अब ऐसे ही हमारी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी होती है। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब जब हम इस इक्वेशन को खोलेंगे तो हमारे पास बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब ये भी किसके इक्वल होती है, 1 की। ठीक है। अब तक हमने देखा कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी भी 1 होती है और इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी भी 1 होती है। अब हम चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दिया होता है तो हम सबसे पहले उसमें से देखेंगे कि हमें किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास दी हुई है एलील की फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब क्योंकि हमने देखा कि एलील या तो पी हो सकता है या फिर क्यू हो सकता है। अब आप कुछ भी मान सकते हो, मान लो, लेट कर लो कि मैंने 0.6 जो है वो पी की मानी है, यानी कि पी मेरे पास क्या बना, होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है। अब हम चलिए इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट की बनी है 0.6। तो यानी कि एक तो हो सकता है P, एक हो सकता है Q। तो यानी कि अगर 0.6 P है तो Q कितना बनेगा, 1 माइनस 0.6, यानी कि 0.4 हमारे पास क्या आ गया, Q की वैल्यू। अब हम साथ साथ लिखते जाएंगे कि हमने क्या क्या निकाल लिया है। तो P हमें दिया हुआ था 0.6, Q हमने निकाल लिया 0.4। अब हमसे इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है। तो जब भी हमें इंडिविजुअल की निकालनी होगी तो हमने देखा कि या तो हो सकती है पी स्क्वायर, या हो सकती है क्यू स्क्वायर, या हो सकती है 2pq। तो अब पी स्क्वायर हमारा क्या बनेगा, 0.6 इंटू 0.6 यानी कि 0.36। क्यू स्क्वायर क्या बनेगा, 0.4 इंटू 0.4 यानी कि 0.16। और 2pq कैसे निकलेगा कि 1 माइनस 0.36 माइनस 0.16, यानी कि जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 0.48। अब आप इसको कैसे चेक कर सकते हो कि आपको इन टोटल का कितना बनना चाहिए, 1। ठीक है। तो यानी कि अब हमने और चीज़ें भी निकाल ली है, हम साइड में लिख लेंगे। हमने निकाला पी स्क्वायर यानी कि 0.36, क्यू स्क्वायर 0.16, 2pq इक्वल्स टू 0.48।
चलिए एक बार हम अगले पेज पे दोबारा से सारी वैल्यू लिख लेंगे। तो मेरे पास बना था P कितना बना था 0.6, Q कितना बना था 0.4, P स्क्वायर कितना बना था 0.36, Q स्क्वायर कितना बना था 0.16, 2PQ कितना बना था 0.48। तो ये सब वैल्यू हमने अब तक निकाल ली थी। याद रखना जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम किसके लिए करेंगे, सिंगल के लिए करेंगे, सिंगल इंडिविजुअल होगा ये हमारा। अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 5000 इंडिविजुअल दिए हुए थे तो अब हम इसको 5000 के लिए निकाल लेंगे। अब हम यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। 1 इंडिविजुअल के लिए हमारी वैल्यू मान लो x थी, तो 5000 के लिए कितनी बनेगी 5000x। तो यानी कि सिंगल इंडिविजुअल की जब हमारी ये वैल्यू आई थी तो अब हम इसको फॉर 5000 इंडिविजुअल 5000 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे हर वैल्यू को। ये हमारी वैल्यू कौन सी आती जाएगी, 5000 इंडिविजुअल्स के लिए आती जाएगी। अब एक चीज़ और याद रखना, अगर आपका P जो वैल्यू है वो डोमिनेंट की है तो ऑटोमेटिकली Q किसके लिए बन जाएगा, रिसेसिव के लिए बन जाएगा। P स्क्वायर किसके लिए बन जाएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट। और Q स्क्वायर किसके लिए बन जाएगा, होमोजाइगस रिसेसिव। 2PQ, अब इसमें एक P है एक Q है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं, तो ये कौन सा बना, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। तो अब आपने देख लिया कि हम इस क्वेश्चन में बेसिकली इवोल्यूशन के चैप्टर में जो हार्डी विनबर्ग के ऊपर न्यूमेरिकल है वो किस किस तरह का बन सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कल हम दूसरा क्वेश्चन इसी टॉपिक पे देखेंगे। तो अगर आपको कमेंट में समझ आ गया हो तो आप एक बार लिख दीजिएगा, या फिर आपको कुछ और डाउट हो तो आप उसको भी लिख दीजिएगा। हम आपके डाउट को विद इन फ्यू आवर्स सोल्व कर देंगे।